करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। खाडी वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। तो यहाँ मुकाबले की बात करें तो मंगलमूर्ति विराटन पहले बल्लेबाजी करेंगे। अंपायर की तरफ से इशारा, अमर स्कोरर तैयार। अंपायर उगम गरत का इशारा। जश मोरे इनके साथ रहेंगे। वानी स्पोर्ट की तरफ से बेस्ट बैटर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बल्ला दिया गया है। बेस्ट बैटर बैट स्पॉन्सर्ड बाय वानी स्पोर्ट। थैंक यू सो मच। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी वह फिलहाल कंधों पर हैं केतन। कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी। मैंडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, कट किया सुंदर तरीके से। गेंद पॉइंट बॉडी लाइन की तरफ जाएगी। टकाटक पटापट कमाल का स्क्वायर कट। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। वो डब्लू ढूंढ रहा है लेकिन बबलू कहाँ रुकने वाले हैं इस वक्त। अच्छा स्ट्रोक, टकाटक स्ट्रोक खेल दिया बल्लेबाज रितेश ने। 4 रन के साथ खाता खोलते हुए। दोबारा गेंद को कट करना चाह रहे थे। ऑफ टाइम के बाहर अच्छी गेंद थी। अच्छा बैटल है। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर गेंदबाज को मौका मिला कम बैक करने का। और फिलहाल वो बिंदी गेंद आई। ऑफ टाइम के बाहर अच्छी गेंद थी। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर केतन धीरे धीरे आ रहे हैं। ऑफ साइड पर इस वक्त 4 खिलाड़ी। जोरदार अपील लेकिन एम्पायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं। 1 रन देने का मौका। और प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात करें तो प्रणय और रितेश। मंगलमूर्ति विराटन के 2 राम लक्ष्मण मैदान के अंदर। स्ट्रास की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रास है। स्कोर 5 बगैर किसी नुकसान के। काफी सारे दर्शक ये प्रतियोगिता देख रहे हैं प्रो लिंक स्पोर्ट के माध्यम से। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉडी पार पर केतन तैयार। सामना करने के लिए प्रणय ऑन स्ट्राइक। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, वह फुल टॉस। गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। खराब फील्डिंग। 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए पलट गए। फंबल अलाउड से बैट्समैन टू कम बैक पर सेकंड। 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता बा। रन संख्या इसी के साथ 7 पर पहुंच चुका है। और इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी हर्ष ने खराब फील्डिंग की है और उसका फायदा प्रणय बल्लेबाज को मिला। स्कोर 7 पर नन। ऑन पर खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, दुविधा में थे बल्लेबाज प्रणय। अब ड्राइव लगाई या ऑन ड्राइव। लेंथ बहुत बढ़िया गेंदबाज के तन द्वारा। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या कमाल की गेंद थी यहाँ। और दुविधा थी, आशंका थी। प्रो लिंक पर आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज केतन द्वारा। और एक अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी। बल्लेबाज रितेश बैक टू द पेवेलियन। 100 नार की, 1 लोहार की गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर। गेंद अंदर, डंडी बाहर, बल्लेबाज जगआउट में। आप एक बार देखिए प्रो लिंक पर एक्शन रिप्ले। और सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर। सफल वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। सटीक यॉर्कर, गेंदबाज कारगर। और ये शिकार बहुत ही महत्वपूर्ण शिकार किया आपने। केतन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सबसे बड़ी मछली जाल में फंसी है। और एक बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर था। मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर चेंडू बुंद्यात टाकला। पूर्वीच्या क्रिकेटमध्ये सातत्यानं म्हणजे समजा 2-3 मोठे फटके आल्यानंतर लगेच म्हणायचे बुंद्यात टाक, एक चेंडू बुंद्यात टाकून बघ। तर तो बुंद्यात टाकलेला चेंडू होता, खूप चांगला चेंडू होता गोलंदाज केतनचा। धावपळ क्रमांक 8, एक गडी बाद झालाय मंगलमूर्ती संघाचा। नवीन बैटर तुषार, और तुषार ने भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हमेशा की है। केतन शिवनेरी चषक का बिल्कुल बिगुल बच गया है। मार्च महीने में वो टूर्नामेंट आएगा।
केतन अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयारी गेंदबाजी करने के लिए। किसी भी गेंदबाज को जब विकेट मिलता है ना तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। विकेम टीम ने पहले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद में बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन मथाने का रहा है, और तीसरे मैच में जयप्रकाश एडमन टीम बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन का। अब चौथा मुकाबला आज के दिन का आप देख रहे हैं, दोपहर का सत्र। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। अब कौस्तुभ गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है। दूसरे ओवर के खेल की पहली गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर वाली अच्छी फुल गेंद थी, 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे कौस्तुभ। विकेट प्राप्त करने के लिए सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी होता है। राइट अप ओवर द विकेट। इस बार बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं झूमा। सुंदर गेंदबाजी कौस्तुभ द्वारा। हटबटाट के साथ बल्लेबाजी करे प्रणय, 3 पर बल्लेबाजी करे। तुषार नॉन स्ट्राइक करे पर तुषार जाके अब प्रणय के साथ चर्चा कर रहे हैं। बड़े स्ट्रोक के लिए बिल्कुल जा रहे हैं लेकिन फिलहाल कामयाबी नहीं मिल रही है। यंग गेंदबाज, नौजवान गेंदबाज कौस्तुभ जो है ना बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। थर्ड मैन पॉइंट कवर। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, स्लॉप किक करने की कोशिश। बहुत सारी चीजें हैं मन में, बहुत सारी दुविधा है प्रणय के मन में। वैसे खिलाड़ी बहुत कमाल के, लेकिन आज ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश। बेहतरीन गेंदबाजी व फिलहाल गेंदबाज द्वारा वाकई प्रभावित किया कौस्तुभ ने। सामने दिग्गज खिलाड़ी लेकिन एक चैनल पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बार रूम मिला और पॉइंट के ऊपर से शानदार स्ट्रोक है। पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद नहीं रुकने वाली है। प्रणय के पारी का बहुत ही जबरदस्त पहला चौका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। विकेट के नुकसान पर ओवर दूसरा प्रगति पर। करण 7.19 का है और कौस्तुभ की पहले 3 गेंदों की अगर कहानी ऐसा लग रहा था भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये आखिरी गेंद थी, मतलब चौथी गेंद लग रहा है अजीत आगरकर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, बढ़िया लाइन, विकेट कीपिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, गोता लगाया था, छलांग लगाए थे, लेकिन बात नहीं बनी है। स्कोर सिंगल के साथ बिल्कुल आगे बढ़ने वाला है। ओवर दूसरा प्रगति पर 13 तुषार ने अपना खाता नहीं खोला। अब इनको मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही प्रतिभाशाली बैटर हैं, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है। महान बल्लेबाजों ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी बहुत उम्दा की है और सामने कौस्तुभ कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक कौस्तुभ द्वारा। टप्पा खाते ही उछाल मिला, बैकफुट जाके गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया। तुषार ने अपना खाता खोला। दूसरा ओवर और आखिरी गेंद पर बिल्कुल सिंगल तुषार रखेंगे अपने पास। स्ट्राइक आफ्टर 2 ओवर, नाउ स्कोर 14 प्लस 1 विकेट। विकेम टीम के कप्तान और भाग्यप्रीत फाइटर मथाने, परेश मंडप डेकोरेटर्स, आप तैयार है टॉस के लिए? इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। 2 ओवर की कहानी समाप्त। रन संख्या 14, 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 7 का है। गेंदबाजी में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। केतन को दोबारा बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। उस स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तुषार। थर्ड मैन पॉइंट कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी लॉकअप बॉडी लाइन पर मौजूद है। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, जोरदार अपील, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया था।
गेंद को स्क्वायर लेके फाइन क्षेत्र में खेलना तो चाह रहे थे, तो शरबात तो नहीं बनी है, एक सिंगल लिया गया। तो शर्मा स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज प्रणय को मौका मिलेगा, 8 पर बल्लेबाजी करे, स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। केतन फ्रंट लाइन गेंदबाज है, कॉम्बैक से गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर मिड विकेट और एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त फाइन लेग पर मौजूद है। हवा में उठाया, बहुत ऊपर है, ऑफ टर्म के काफी बाहर गेंद, नो मैच लाइन में गेंद गिरने वाली है, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 3 खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर, तीनों खिलाड़ी भागकर आए और गेंद बहुत दूर थी। तीसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 16 प्लस 1 विकेट। तीसरे ओवर की जो कहानी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। 7 पमान 17 रन स्कोरबोर्ड पर। अपने बॉलिंग पार्ट पर केतन तैयार है और दोनों बल्लेबाज बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। प्रणय एफर्टलेस बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते, लेकिन आज अगर देखें तो वो बल्ले के बीचों बीच नहीं कर रहे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट भी नहीं आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज प्रणय 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ टाइम के बाहर दोबारा वही कहानी, जब तक आप बल्ले के बीचों बीच नहीं खेलेंगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। वो सुकून प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आप सही हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्रशंसा करनी चाहिए केतन की, उनको भी पता है कि सामने दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन इन्होंने कहा हम भी कहाँ कम हैं, हम भी यहाँ दमखम लगाने के लिए आए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन केतन द्वारा। और कवर क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे तुषार, लेकिन गेंदबाज केतन ने किया पलटवार। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे, बीट किया इस बार तुषार को। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय केतन। दूसरा ओवर डाल रहे, स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। तुषार 2, प्रणय 11। दोपहर का सत्र, सफेद बादल आप देख सकते हैं आकाश में, धूप खिली हुई है। पैरों पर गेंद सेट पर खेलना चाह रहे थे। जोरदार अपील केतन द्वारा, कोई नुकसान तो नहीं है, लेग बाय का इशारा किया फिलहाल उगम घरत ने। स्कोर इसी के साथ अगर देखें तो 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8.74 के औसत से रन बन रहे हैं। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट। 3 खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। फाइन को बहुत फाइन रखा गया है। एक थर्ड मैन, उसके साथ एक पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग अप, स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड फील्ड प्रणय के लिए। अभी भी बिल्कुल वो एफर्टलेस बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है, बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर किया। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय केतन, जबरदस्त गेंदबाजी करे इस ओवर में, लाजवाब प्रदर्शन रहा। अब जाकर स्कोर की बात करें तो रन संख्या फिलहाल 20 रन, बहुत महत्वपूर्ण 20 रन है, लेकिन कमाल की गेंदबाजी केतन द्वारा। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। By Ketan 2 over 12 run and important 1 wicket. क्या बल्ला चेंज करना चाह रहे हैं वो देखा जाएगा। पीछे से वो खिलाड़ी वो बल्ला लेके आ रहा है, बल्ला लेके आएगा, रन बना के जाएगा। एक बल्ला तो लेके, एक बल्ला वो लेके जाएगा। स्कोर 20, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर 3 समाप्त। विकेम चैंपियन ट्रॉफी 2024 की कहानी आप देख रहे हैं प्रो लिंक स्पोर्ट के ऊपर। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिंग पार पर कौस्तुभ का ये दूसरा ओवर है। सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार है प्रणय। काफी ऑफ टर्म के बाहर से ऑन साइड पर खींच के मारा, क्या मारा, गेंद बॉडी लेने के बाद 6 रन। बल्ला बदला, खेल बदला और प्रणय ने गेंदबाज के ऊपर हमला किया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, काफी ऑफ टर्म के बाहर से गेंद को ऑन साइड पर लेके आए। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री रन के बाहर 6 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक। इस बार भी कड़क शॉट है, फ्लैट है, ये कोई सवाल नहीं जवाब है। और ये कमाल का स्ट्रोक खेलते प्रणय ने कहा कि टेनिस क्रिकेट के हम नवाब है।
लाजवाब छक्का। रन संख्या 30, एक विकेट के नुकसान पर। स्कोर 32, एक विकेट के नुकसान पर। ओवर चौथा प्रगति पर है। प्रमुख गेंदबाज अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस बार बहुत अच्छी गेंद टिपा खाते, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आई गेंद और बॉल बिल्कुल इस वक्त उछाल भी था। ये बढ़िया गेंद थी कौस्तुभ की, दो अच्छे स्ट्रोक और उसके बाद में कमबैक किया गया। 32, एक विकेट के नुकसान पर है। चौथे ओवर का खेल, 8.21 के औसत से रन बन रहे हैं। अपनी बॉलिंग मार पर कौस्तुभ तैयार। ओहो, काय फटका है, फटका है चाबुक। बैटिंग होते झापुक झुपुक, झापुक झुपुक, चेंडू सीमारेषा शपार। फलंदाजी झापूक झुपूक आपण पाहू शकता. प्रणयकडून दोन स्ट्रोक त्याने खूप चांगले खेळले होते सर बॅटनं. लेग स्टंपच्या बाहेर जाणार चेंडू, पंच आमच्या बाजूला वळतील, बहुधा वळतील. बघूया काय होतंय. जे आपल्या बाजूला वळले आहेत जयेश मोरे आणि पंचांचा इशारा वाईट बॉलचा. स्वेर चेंडू, धावफलक दबा 39. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, स्कोर 39, एक विकेट के नुकसान पर। मंगलमूर्ति बिराथन और खारडी के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। विकेम टीम और मथानी टीम तैयार है टॉस के लिए। कौस्तुभ अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। इस ओवर की दो गेंदें शेष। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, क्या वो बाहरी किनारा लगा था, वो देखना बहुत जरूरी है। अंपायर का क्या इशारा होगा? अगर कोई इशारा नहीं, इसका मतलब बल्ला बिल्कुल लगा था। बल्ला लगा और विकेट कीपर ने कैच छोड़ा। स्कोर 40, एक विकेट के नुकसान पर। और बहुत साल से जयेश मोरे, इनको मैं देख रहा हूँ लेदर बॉल में अंपायरिंग करते हैं। स्कोर 40, एक विकेट के नुकसान पर है। पांचवा ओवर प्रगति में। करंट रन 10.44 का है। गेंदबाजी करने के लिए कौस्तुभ उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद बहुत ऊपर है। क्या घेर के नीचे खिलाड़ी आएंगे? कुछ देर की खामोशी है और अंपायर का क्या फैसला? टीवी अंपायर की तरफ चले गए। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आउट। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल जो पैर था वो हवा में चला गया, इसके कारण ये बहुत ही बेहतरीन कैच। उस खिलाड़ी को पता नहीं था कि बाउंड्री लाइन कहाँ है, लेकिन कैच लपक लिया। बहुत ऊपर गेंद, एक्शन रिप्ले में देखे तारामंडल में गेंद चलेगी कि गेंद के नीचे खिलाड़ी। ये जो पैर था ना, बिल्कुल करीब था। इनको भी पता नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका। वो खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम है हर्ष ने कैच लपका। स्कोर 40 रन। फिलहाल तुषार बैक टू द पेपरेन। 2 विकेट आपके गिर गए हैं। विकेट देखिए एक बार फिर दोबारा प्रो लिंक पर। इंपॉर्टेंट विकेट था। तुषार आक्रामक बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी और सीधा बल्ला दिखाना चाहते थे। लॉक ऑफ के ऊपर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया, बहुत ऊपर गेंद चली गई और कैमरामैन ने बहुत अच्छा काम किया। दो चीजें अच्छी थी, यहाँ तो कैमरामैन ने बहुत अच्छा काम किया और हर्ष का बहुत ही लाजवाब कैच। उच्च कोटि की फील्डिंग रही है इस प्रतियोगिता में। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब फिलहाल नए बल्लेबाज, नए बैटर हार्दिक। इस पर गेंदबाज हार्दिक आए। कौस्तुभ का ओवर
समाप्त हुआ 2 ओवर 26 रन 1 विकेट। तो अब हार्दिक के हाथ में गेंद और सामना करने के लिए बल्लेबाज शैलेश और प्रणय, न्यू बैटर शैलेश है, प्रणय ऑन स्ट्राइक। 31 पर बल्लेबाजी करे, 15 गेंदों का सामना किया। थर्ड मैन पॉइंट, कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। हार्दिक तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्वीप किया सुंदर तरीके से, गैप बहुत बड़ा है और लाजवाब स्ट्रोक, झाडू स्ट्रोक खेळलाय, चेंडू जाईल सीमारेषा पार, दणदणीत चौकार। कमाली 2 विकेट के नुकसान पर। सुभाष, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही इनका गाना था। बल्लेबाजी प्रणय की झापुक झुपुक हो रही है। 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का इन्होंने सामना किया। स्कोर 44, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। रिवर्स स्वीप, अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाएगी बॉडी लाइन की तरफ। क्या बात है, बल्लेबाज ने की अपनी मनीषा पूरी, अंपायर ने दिए 6 रन की मंजूरी। रनों की भूख लगी है बल्लेबाज प्रणय को, बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, थोड़ा सा फंस गए थे। विकेट कीपर ने क्या छोड़ा है, केतन है और टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी है, उन्होंने क्या छोड़ा है। 50 रन पूरे हुए, 50 अप। मंगलमूर्ती विराथन याच दरम्यान मंचावरती आदरणीय उमेश किणी, आदरणीय प्रवीण किणी, आदरणीय संजय किणी सर यांचं आगमन झाले, शुभ आगमन झाले। सर, आम्ही आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो, वेलकम। आदरणीय उमेश किणी, आदरणीय प्रवीण किणी, आदरणीय संजय किणी सर, वेलकम। हम आपका दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं। 51, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छे गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। हार्दिक गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर 5वां प्रगति पर है। प्रतियोगिता का तीसरे दिन का खेल आप देख रहे हैं और प्रणय 42 पर पहुंच चुके, 10 गेंदों का सामना किया। यही खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे शुरू में, लेकिन हमेशा शुरुआती के जो दौर होता है जहां बिल्कुल संघर्ष होता है। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, ऑन साइड पर मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने। हार्दिक का ये ओवर बहुत अच्छा साबित हो रहा है मंगलमूर्ति टीम के लिए। नेक्स्ट मैच विकेएम और मथाने, आप तैयार है टॉस के लिए। आखिरी गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। करंट रन रेट 10.92 का है। शैलेश 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रणय ने 42 रन बनाए हैं और बहुत लाजवाब बल्लेबाजी रही है। रिवर्स स्वीप, हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी, गेंद के नीचे आना चाहते थे, खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शक स्ट्रोक, तालियां बजाने का मौका। रिवर्स स्वीप खेलते हुए बल्लेबाज प्रणय, पहले 10 गेंदों में 12 रन और उसके बाद में 9 गेंदों में 36। मेला लूटा, बल्लेबाज ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और प्रणय की तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी। आज 48 पर बल्लेबाजी कर रहे, हाईएस्ट स्कोर। अगर निजी स्कोर की बात करें तो प्रणय का यह हाईएस्ट स्कोर है। 19 गेंदों में 48 रन बनाए, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले 38 रन आज सुबह के सत्र में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी आज के दिन के कार्य। और 42 हाईएस्ट स्कोर है प्रतियोगिता का। और उस खिलाड़ी का नाम दमन के खिलाड़ी ने दमदार खेल किया था, कल दबदबा रहा था दमन टीम का। और गुजरात के सारे खिलाड़ी, मतलब दमन के जो सारे खिलाड़ी, इन्होंने अपना जज्बा दिखाया था। स्कोर 58, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की कहानी समाप्त। निर्मल पटन ने शानदार बल्लेबाजी की थी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया, टाइमिंग अच्छा नहीं है। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आए, गेंद को रोकने का प्रयास, तीसरे के लिए वापस आना चाहेंगे। तीसरा रन क्या मुकम्मल करके देखने वाली बात है। 3 रन मुकम्मल नहीं करेंगे तो 3 की हो रही थी मांग।
तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। शैलेश बैक टू द पेबल रन। इसे फिलहाल एक्शन रिप्ले में आप देखेंगे किस तरह से पहले सिद्धेश ने जो काम किया था उसके ऊपर हमारी निगाह रहेगी। बल्ला ऑनसाइड की तरफ चला गया, गेंद स्टक कवर की तरफ हवा में गेंद थी और ये देखिए ये बिल्कुल क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तारीफ करने के जिस तरह से कवर करने के लिए हर्ष आए। बैकवर्ड जाके गेंद को खेलना चाह रहे थे, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी ले लिया, कैच आउट। सफलता मिली है और 48 रन बनाए प्रणय ने। थोड़ा निराश रहेंगे इस बार। गेंद बहुत अच्छी थी तेजस की, बहुत तेज थी, स्टिकर पर लगी और पीछे बिहाइंड द विकेट, कोई गलती नहीं है, बहुत बड़ी सफलता। थैंक यू डीजे, थैंक यू सुभाष। प्रणय के लिए तालियां बजने वाली है। प्रतियोगिता का हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, 48 बनाए और बहुत अच्छा लग रहे थे। शुरुआत बहुत खराब थी, उसके बाद में 9 गेंदों में 36 रन बनाए, 10 गेंदों में 12 रन और उसके बाद में ये गेंद जो थी टप्पा खाते उछाल मिला, गेंद के ऊपर से हाके हटाई खास करके बल्लेबाज ने और उसके कारण गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है और फाइन लेग पर कोई गलती नहीं। अच्छा कैच, कौस्तुभ ने बहुत अच्छा कैच लपका। 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर मंगल मूर्ति विराथन। तेजस तैयार, राइट हम ओवर द विकेट और दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद और यह खतरा हो सकता है। बल्लेबाज आउट। सुमीत बाहुबली इनको कहा जाता, वो बैक टू द पेबल चले गए रन आउट के तौर पर, लेकिन एक गेंद पर और एक खिलाड़ी जिनके ऊपर चर्चा होगी। देखिए ये खिलाड़ी जब आउट हुए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्लेबाज बीट वेव, विकेट कीपिंग कौस्तुभ की बहुत ही बढ़िया, इनको पता था ये ज्यादा भागते नहीं और इसका फायदा उठाया। सुमित बैक टू द पेबल, सुमित कारभारी। बंटी मैदान के अंदर है। एक एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो प्रथमेश, लेकिन नयन ये भी बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी है। प्रदीप का स्कोर दिखाई दे रहा है 68-68, 60 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 गेंदों का खेल अभी विशेष है। नेक्स्ट मैच तैयार है दोनों टीमें। ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच, हितेश ने लब का कैच। नयन की पारी समाप्त, तेजस के लिए और एक बहुत बड़ी सफलता, बिग विकेट। की बात करें तो बाउंड्री लाइन के करीब बहुत अच्छी फील्डिंग रही है, क्योंकि बाउंड्री लाइन पीछे होती है तो आकाश में वो तारामंडल में गेंद होती है, तो उसके ऊपर निगाहें रखना और बॉडी का बैलेंस अच्छा रखना वो आसान बात नहीं है। राइट अप ओवर द विकेट, स्ट्रोक यहाँ भी बहुत बढ़िया है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, अच्छा जजमेंट, माइट बहुत अच्छा, थ्रो बहुत तेजी के साथ किया गया, 2 रन मुकम्मल दोनों बैटर द्वारा और सुंदर गेंदबाजी तेजस द्वारा। स्लॉक ओवर में गेंदबाजी कर रहे, सामने से बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेलना तो चाह रहे लेकिन ज्यादा आजादी नहीं दे रहे हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय तेजस। स्कोर इसी के साथ अगर देखें तो टोटल 62 रन 6 विकेट के नुकसान पर, करंट रन रेट 10.58 का है। प्रथमेश और ऋतिक मैदान के अंदर। सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में तेजस द्वारा, खरड़े के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की है, खराब फील्डिंग और उसका फायदा, 2 रन मुकम्मल किए। तीसरे के बारे में मन बना लिया, कौस्तुभ के हाथ में गेंद और यहां खतरा हो सकता है। क्या 3 रन मुकम्मल किए गए हैं? 3 रन मुकम्मल, इसलिए मंगल मूर्ति के खेमे में तालियां बज रही है। 7 बाज ताज,
और प्रथमेश और ऋतिक कमाल कर रहे आज। 65 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 66 रनों का लक्ष्य रखा गया है। एक बार फिर देखिए 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते मंगलमूर्ति विराथन ने बनाए हैं और अब टारगेट रहेगा 66 रनों का खराडी के सामने। रुपेश भाऊ आज खुश आहेत तेजसवरती, कारण अप्रतिम स्ट्रॉक ओव्हरमध्ये चांगली कामगिरी केली, त्यामुळे त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। तेजस क्लास 36 चेंडू 66 धावांची आवश्यकता। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पात्र सामन्याचा दुसरा डाव। तत्पूर्वी होणार आहे टॉस, अर्थात दोन मातबर संघ असतील मथाणे आणि विकीएम या दोन संघादरम्यान टॉस केला जाईल आणि टॉस करण्याकरता मी आमंत्रित करतो आहे मंचावर खरं तर संजय सरांचं देखील आगमन झालंय, प्रवीण किणी सर उपस्थित आहेत, उमेश किणी, आणि मी आता आमंत्रित करतो आहे प्रवीण किणी सरांना आपल्या शुभस्ते केला जाईल। टॉस विकेम टीम कॅप्टन, मथाणे टीम कॅप्टन आपण लगेचच टॉस बॉक्समध्ये यायचंय। मॅच कुठे थांबणार नाही याची काळजी घ्या। अजित पाटील अगदी थोड्याच वेळात मायक्रोफोनवरती जॉईन होतील। सामना देखील अतिशय महत्त्वाचा असणार, यात काही शंका नाहीये। कॅप्टन प्लीज। आदरणीय प्रवीण किणी आमच्याबरोबर उपस्थित आहेत, सर तुमचं स्वागत आहे। आणि आता विकेम यजमान संघ असेल तर दुसऱ्या बाजूला मथाणे, दोघांचा जर विचार केला तर विकेम संघाने एक मोठा विजय प्राप्त केला होता। सर्वात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करत असताना 89 धावा या ठिकाणी आपण पाहू शकता। तर टॉस अत्यंत महत्त्वाचा आहे। भाग्यप्रीत मथाणे संघाचे कॅप्टन आमच्याबरोबर आहेत, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता यजमान संघाचे कॅप्टन प्रवीण किणी सरांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस। अर्थात विकेम आले याचा अर्थ मथाणे संघाचे कॅप्टन खुश असणार आहे। प्रवीण सर थँक्यू सो मच, या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेण्याकरता आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावरती अस्वस्थ व्हायचं आहे। सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे, दोन्ही संघांनी मोठा विजय प्राप्त केलेला आहे। टॉस जिंकला, काय निर्णय घेणार? फिल्डिंग। या मॅचमध्ये ज्या पद्धतीने आपण बघितलं समोरच्या संघाकडे 1 2 3 4 आपण बघितलं तर बॅट्समन खूप चांगली कामगिरी करत आहेत, तर विकेट घ्यायचं असेल तर कोणाचं घ्याल? सेकंड विकेट गेलं। तुम्हाला आक्रमण करायचं आहे तर आक्रमण कोणत्या गोलंदाजावर कराल आणि त्याला अनसेटल करण्याचा प्रयत्न कराल? यश पॉवर प्लेमध्ये बॉलिंग टाकतो तर त्याला जास्तीत जास्त रन काढण्याचा प्रयत्न करू। अनसेटल करण्याचा प्रयत्न करणार। जास्त प्रश्न विचारणार नाही, या करा प्रश्नाची उत्तरं तुम्हाला मैदानावरती द्यायची आहेत। दोन वाघांची झुंज, म्हणजे एखाद्या चित्रपटात दोन हिरो जेव्हा लढतात ना ते बघण्यासारखं असतं। इथे टॉस मथाणे संघाने जिंकलाय, प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय, यजमान संघाला बॅटिंग करता आमंत्रित केलंय। दोन्ही संघांना असतील शुभेच्छा, ऑल द बेस्ट। आणि ही वाघाची झुंज तुम्ही पाहण्याकरता थोडी प्रतीक्षा करा, अतिशय महत्त्वाचा सामना असेल। जंगलामध्ये आणखीन दोन वाघ आहेत, दोन शर्यत ते मैदानावरती लढत आहेत, ते देखील पाहण्यासारखं 67 धावांचा पाठलाग केला जाईल आणि मैदानात सामना सुरू होतोय। ऐकूया तोपर्यंत समर्जन कक्षामध्ये आणखीन एकदा अजित पाटील यांचा अतिशय गोड मधुर आवाज। ओव्हर टू कम बॉक्स। सत्र आहे, रखरक्त ऊन आहे आणि मनामध्ये ऊर्जा आहे। विकेएमच्या या भव्य दिव्य आयोजनामध्ये विजयी व्हायचं आहे। आमच्या सर्व मान्यवरांची मांदियाळी मुख्य मंचावरती आहे आणि सर्व आसनस्थ होऊन या मॅचचा मनमुरादपणे आनंद घेत आहेत। प्रणय गोलंदाजी ट्रॅकवर, पहिल्यांदा बॅक ऑफ द हँड चेंडू हाताळला गेलाय आणि इथे मात्र व्हेरी फर्स्ट बॉलला
पंच सांगतायत OUT आउट, गॉन, फलंदाज बाद. जसं मॅच गोलंदाजी ट्रॅकवरती दाखल झालाय रितेश. बघूया एका समोर रितेशच्या समोर विघ्नेश बघायला मिळतात. 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. खूप चांगलं बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज तयार. रितेश नामवंत गोलंदाज आहे. उडवण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू मिस टाइम शॉट, बॉल इन द एअर, यस नो, टेकन. विघ्नेश बॅक टू द पवेलियन, गॉन. आणि संघ व्यवस्थापक आपण बघतायत. वेलकम सर, हृदयाच्या अंतकरणापासून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आमच्या VIP मंचला. या ठिकाणी 4 चांद लावताना आदरणीय व्यक्तिमत्व संदीपजी काशीनाथ किणी साहेब या मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं आपण करतो या ठिकाणी वेलकम. विनंती केले, स्थानपन्न झाल्यात. आणि जाऊया आता आपण ऑन फील्ड. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये हर्ष. आणि हर्षचा मतलब आनंद आहे, संतोष आहे. आपल्या बॅटिंगने मात्र चांगली इनिंग करत आपल्या संघाला आनंद देईल का? पुढचा चेंडू अतिशय अप्रतिम शॉट सिलेक्शन होतं. थोडासा बॉल हवेमध्ये होता. 1 धाव कंप्लीट केले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि 2 धावा या ठिकाणी कंप्लीट झालेल्या आहेत. धावसंख्या 2 ने पुढे जात आहेत. 13. जसं मी मगाशी म्हटलं की हर्ष म्हणजे आनंद, आणि आनंद आणि सुख याच्यामध्ये फरक काय असेल तर आनंद हा आत्म्याला होतो आणि सुख ही तुमची इंद्रिय उपभोगतात. पण भरपूर फरक आहे दोन्ही शब्दामध्ये. धाव्या स्कोर कार्डवरती 13. चांगली गोलंदाजी करताना रितेश आपल्याला बघायला मिळत आहेत. रखरखत ऊन आणि रखरखत्या उन्हामध्ये 2 बलाढ्य संघ विजयासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना रक्ताचं पाणी, मांसाचा चिखल आणि हाडाचा चुना करताना दोन्हीही खेळाडू आपल्याला दिसतील. स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न इथे आलाय. डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी रितेशकडून भरपूर अपेक्षा आहेत मंगलमूर्ती विराथन संघाला. कारण या गोलंदाजानं जर कंजूसी गोलंदाजी हाताळली, प्रेशर कार्डी संघाचं वाढू शकते. पुढचा चेंडू यावेळेला सुद्धा मिस टाइम शॉट आणि इथे आणखीन एक धक्का लागतोय कार्डी संघाला. बाद, फलंदाज बाद. आतमध्ये येत आहेत ज्याच्याकडे क्षमता आहे. या मॅच अतिशय सुंदर कामगिरी करणारा दीपेश, अनुभवाचा भंडार ज्याच्याकडे आहे. संघाची मोठी जिम्मेदारी त्याच्या मजबूत खांद्यावरती आहे. आणि जेव्हा तुमचे मजबूत खांदे संघाची जिम्मेदारी उचलतात ना मित्रांनो, तेव्हा तुमची पावलं नकळतपणे संघर्षाच्या वाटेवरती मार्गक्रमण करत असतात. तर ते
आणि इट्स वाईट बॉल. आणि आमचे खजिनदार साहेब आदरणीय केतनजी भोईर साहेबांचं शुभ आगमन झालं, वेलकम. तसेच रवींद्रजी केणी साहेब यांचे आगमन झाले, त्यांचे आम्ही शब्दफुलाने हार्दिक स्वागत करतोय. चिराग झुंजारराव यांचंही आगमन झालंय, त्यांचंही शब्दफुलाने हार्दिक स्वागत. धावसंख्या पोहोचली ती एक्स्ट्राच्या रूपानं 15 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. पुढचा चेंडू पुलटा चेंडू सुंदररित्या टायमिंग केलंय. लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू वेगाने येतोय, सुंदर फिल्डिंग तिथे बघायला मिळते शैलेश कडनं. 30 सर्कलच्या बाहेर जे खेळाडू आपल्याला बघायला मिळतात, एका बाजूने येतो नयन आणि दुसऱ्या बाजूने येतो शैलेश. दोन्ही मातबर खेळाडू, संघामधले सर्वात बेस्ट खेळाडू जे क्षेत्ररक्षकाच्या बाबतीमध्ये असतात ते 30 सर्कलच्या बाहेर असतात. आणि ते दोन टॉप क्लास खेळाडू आपण बघतायत, लॉंग ऑनला असेल आणि एक्स्ट्रा कव्हरला. पुढचा चेंडू घेऊन तयार गोलंदाज आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आहे, डॉट बॉल. षटक क्रमांक दुसरं या ठिकाणी झालंय कंप्लीट आणि धावा स्कोर कार्ड वरती 16. येणारे 24 चेंडू 12.50च्या सरासरीने बनवायचे, त्या 50. ऐकूया डीजेचं एक सॉन्ग आणि येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. हृदयाच्या अंतकरणापासून आमच्या VKM च्या व्यासपीठावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत. एक अतिशय सुंदर व्यक्तिमत्व आपण बघतायत, त्यांचं शुभागमन आमच्या मुख्य मंचावरती झालंय. गोलंदाजी ट्रॅकवरती पुनश्च प्रणय दाखल झालाय. 12.5 12.50च्या सरासरी. इट्स डॉट बॉल. 23 चेंडू 50चं इक्वेशन आहे. इथून मात्र दीपेश आणि त्यांच्या समवेत नॉसॅगिनकडे आहेत, ते हार्दिकला आक्रमकता दाखवावी लागेल. दीपेश ऑन स्ट्राईकला आहेत. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, एका धाब्यावरती सॅटिस्फाईड होतील आणि हार्दिक मात्र स्ट्राईक या ठिकाणी घेतील. धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना स्थिरावली ती 17. 17. धावा स्कोर कार्ड वरती आपल्याला बघायला मिळत आहेत. हार्दिककडनं भरपूर अपेक्षा आहेत. 66 धावांचं टार्गेट समोर सेट केलं गेलंय. पुढचा चेंडू आपल्याला लेगस्टिकला सोडून जाणारा चेंडू आपल्याला बघायला मिळतो, डाऊन द लेग स्टंप. पंचांचा सिग्नल. इट इज अ वाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या रूपानं आजच्या दिवसातील 13वा वाईट चेंडू बघायला मिळतोय. तर आपण बघताय सन्माननीय अनुज राऊत साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला भरीव असं आर्थिक सहाय्य येते. यावेळेला ऑन साइडला चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेट मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. 3-0-0-0. 3000 रुपयाचा आर्थिक सहाय्य. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये मंडळ त्यांचं टाळ्या वाजून स्वागत करताय. थँक्यू अनुजी राऊत साहेब. धावसंख्या पोहोचले 19 वरती आणि त्यानंतर सन्माननीय चिरागजी सुरेश झुंजारराव साहेबांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेला आणखीन भरीव आर्थिक सहाय्य. आणि इथे जबरदस्त शॉट सिलेक्शन, लॉंग ऑनच्या डोक्यावर येतोय षटकार. 1111 रुपयाचं पारितोषिक सन्माननीय चिराग सुरेश
भरीव देणगी या स्पर्धेला चिराग झुंजाराव यांच्या माध्यमातून मिळते. थँक्यू. आणि चिराग सरांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. दानशूर असं व्यक्तिमत्व आहेत ज्याने आम्हाला या स्पर्धेला चांगलं सहकार्य दिल्याबद्दल थँक्यू चिराग भाऊ. पुढचा चेंडू. ओहो वडा बोल्ट आणि तेवढाच ताकदीचा शॉट अलॉंग द कार्पेट. इथे आलाय चौकार. मॅच मध्ये उलटफेर बघायला मिळतोय. धावसंख्या 4 ने वाढली आणि पोहोचली ती तब्बल 29 वरती. जबरदस्त संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये. मैदान के हर कोने कोने में हर जर्रे जर्रे पर चेंडू आणि फळी मधलं द्वंद्व इथे मात्र आकर्षणाचं केंद्रबिंदू बनते. दीपेश ऑन फायर. शॉर्ट बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न. टायमिंग खूप चांगला आहे. सिंगल कंप्लीट झालंय. डीप बॅकवर्ड टच लेगचा खेळाडू मात्र आपल्या उजव्या बाजूने धाव चेंडूला फेल करेल. त्यावर एका धावेवरती सॅटिस्फाईड होत आहेत दोन्ही फलंदाज. सिंगलने धावसंख्या पोहोचली ती 30. अजूनही 36 ची गरज आहे. पाणी घेऊन जा मैदानाच्या आतमध्ये. तोपर्यंत आपण या ठिकाणी नंतर या ठिकाणी पहिला हाफ संपल्यानंतर आमचे जे मान्यवर आहेत त्यांचा यथोचित शाही सन्मान आपण आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून करणार आहोत. 3 षटकानंतर मॅच संपल्यानंतर नक्कीच त्यांचा यथोचित शुभ सन्मान आपण करणार आहोत. येणारे चेंडू तुमच्याकडे आहेत ते 18 आणि 36. 12च्या सरासरीने तुम्हाला धावा बनवायच्या त्या 36. मॅच इज ऑन. मॅच दुहेरी वळणावरती उभी आहे आणि इथून मॅच कुणीही जिंकू शकतं. जो चांगल्या फॉर्ममध्ये बॅटिंग करेल, चांगलं कौशल्य दाखवेल तो संघ मात्र या ठिकाणी विजयश्री संपादन करू शकतो. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे, परंतु तेवढा तुमचा कॉन्फिडन्स ही महत्वाचा आहे. समोर जे उभे आहेत त्यांना विनंती आहे प्लीज आपण साईड स्क्रीनच्या इथून थोडंसं लांब असायचं प्लीज. नम्र निवेदन, नम्र विनंती. गोलंदाजीसाठी येत आहेत रितेश पुनश्च. ओहो वडा टायमिंग. ग्रेट शॉट. चौकार आलाय आणि दीपेश या ठिकाणी आपले इरादे पक्के करताना ग्रेट बॅटिंग. धावसंख्या 4 ने पुढे जाते आणि पोहोचले ती 34 वरती. 17 चेंडू आणि 32चं बॅटल रंगणार आहे. हृदयाचे ठोके वाढवणार आहे आणि मनामध्ये प्रश्नांचं काहूर माजवणार आहे की ते कोण जिंकेल. आणि हे प्रश्नचिन्ह ज्या ज्या वेळेला मैदानाच्या आतमध्ये निर्माण होतात तेव्हा जिंकत असतो तो तुमचा क्लास, तुमची गुणवत्ता. इथे मात्र पंच आमच्याकडे वळतायत. इट इज अ वाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या रूपानं स्कोर कार्ड पुढे जाते. 35 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड. 17 बॉल रिमेनिंग अँड जस्ट 31 रन रिक्वायर्ड टू विन. असं बॅटल आपण बघतोय. जबरदस्त द्वंद्व. पुढचा चेंडू. चांगला लेग कटर. स्लो रन. खूप चांगली गोलंदाजी आहे. अतिशय सुरेख. ग्रामीण भागातलं क्रिकेट आज टॉप क्लास क्रिकेट काय का गुणवत्ता त्यांनी आत्मसात केले. कारण हे असं जे कौशल्य आहे ते कौशल्य तुमच्या अविरत मेहनतीने तुम्हाला मिळतं. गुड बॉलिंग. या वेळेला आपण बघू शकाल जबरदस्त गोलंदाजी. गुगली म्हणायला हरकत नाहीये. लेग स्पिन ऑफ स्पिनचं एक सुंदर मिश्रण. जबरदस्त. रितेश हा सांगतोय की संघनायकानं किंवा आमच्या संपूर्ण कमिटीने जर आमच्याकडे जी जिम्मेदारी दिली ती आम्ही हँडल करू. गुड बॉलिंग. चौकारानंतर पलटवर ज्याला म्हटलं जातं. बॅक टू बॅक 2 बिन डॉट बॉल आणि आता 15 चेंडू मध्ये हव्यात 31. मॅच इज ऑन. जबरदस्त मॅच. पुढचा चेंडू आणि या वेळेला आपण बघू शकाल लाऊड अपील. पंच फेटाळताय. सिंगल कंप्लीट होईल. धावसंख्या 36 लेग बायच्या रूपानं. अतिशय सुंदर बॅटल. जबरदस्त बॅटल आपल्याला बघायला मिळतं. 4 चेंडू 5 धावा दिलेले आहेत. येणारे 14 चेंडू आणि तुम्हाला धावा बनवायच्या 30 धावा. अनिश्चिततेचा खेळ म्हणजेच क्रिकेट आणि त्या खेळामध्ये आता मात्र हार्दिक समोर आहेत ज्यांच्या बॅटमधनं धावा आलेल्या आहेत.
बघूया कशा पद्धतीने दोन चेंडूला सामोरे जातील. मुश्किल कुछ नहीं दुनिया में, तो हिम्मत पकर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो कोशिश तो कर. आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझको तेरी मंजिल, बस तू जरा कोशिश तो कर. आणि इथे टायमिंग बेमिस आलाय आणि फेकून दिलंय मेडविकीच्या डोक्यावर षटकार. संख्या 6 ने प्लाय झाल्याने पोहोचले ती 42. हार्दिक हार्दिक बधाई देताना खार्डी संघाला मी तयार आहे. या द्वंद्वाला मी सामोरे जाईन या संकटाला. गुड बॅटिंग रितेश. आणि रितेशचा यावेळेला चांगला चेंडू आहे. बॅकअप द गुड लेन, डॉट बॉल आउटसाइड द ऑफ सम. चांगली गोलंदाजी. 42 झालेले आहेत म्हणजे 24 हवे आहेत. येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये 12च्या सरासरीने मॅच अजूनही ऑन आहे. मॅच मधला प्रेशर वाढतोय. जाऊया एक रिफ्रेश सॉन्ग कडे. ची गरज आहे. एक सुंदर दृश्य मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघणार आहोत. अतिशय अप्रतिम मॅच, क्लास मॅच बघायला मिळते. अजूनही मॅच दुहेरी वळणावरती उभी आहे. गोलंदाजीला बोलवलंय सुमितला. प्रचंड अनुभव आहे सुमितकडे. सुमितचे 6 चेंडू खऱ्या अर्थाने मंगलमूर्ती विरातन संघाला एका चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जातील. आणि दीपेश आणि हार्दिक च्या येणाऱ्या धावा खार्डी संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जातील. बघूया जिंकणार तो संघ आहे जो आपली गुणवत्ता कंटिन्युअसली ठेवेल. बघूया पुढचा चेंडू. प्रतिम शॉट सिलेक्शन एक्स्ट्रा कव्हरला एक्झिक्यूट केला गेलाय. चांगलं फिल्डिंग, एक धाव कंप्लीट. आणि इथे खराब थ्रो. दुसरी धाव सुद्धा मिळते. धावसंख्या 2 ने पुढे जाताना 44 वर पोहोचलाय. कन्सिस्टन्सी ज्याच्याकडे आहे तो मॅच जिंकेल. Consistency is a way of success. Consistency is the key of success. Consistency is more important than perfection. तर महत्वाचं आहे कन्सिस्टन्सी. येणारे चेंडू 11, धावा बनवायच्या त्या 22. पंचांचा सिग्नल. इट इज अ वाईड बॉल. एक्स्ट्राच्या रूपानं स्कोर कार्ड पुढे जाते आणि पोहोचले ते 45 वर. पुढचा चेंडू यावेळेला टॅप केलंय दीपेशनं आणि स्ट्राईक थोडीशी चेंज करताना हार्दिकला संधी दिले. एअर फॅक्टर लेफ्ट हँड बॅटरसाठी अनुकूल आहे आणि त्याचा फायदा हार्दिक घेईल का यासाठी थोडीशी जे गेम प्लॅनिंग आहे, जी स्ट्रॅटजी आहे ती या ठिकाणी दीपेशने दाखवले. 2 चेंडूवरती 4 धावा आल्यात. 10 मध्ये 20 हव्यात. 200च्या स्ट्राईक रन रेटने धावा बनवायच्यात. इथे एका विकेटची गरज आहे, ती म्हणजेच मंगलमूर्ती विराथन संघाला. आणि इथे खाडी संघाला हवी आहेत त्या एका मोठ्या शॉटची. बघूया जसं मी कालच्या दिवसामध्ये म्हटलं होतं कि शरीर को तलाश रहती है आराम की, हालात को तलाश रहती है पैसों की, मन को तलाश रहती है शांति की, और बल्लेबाज को तलाश रहती है रनों की, गेंदबाज को तलाश रहती है विकेटों की. तर बघूया. चांगला चेंडू, डॉट बॉल आलाय ज्याची गरज होती मंगलमूर्ती विराथन संघाला, तो आलाय. अतिशय सुंदर बॅट आलाय. या दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी मन जिंकलेली आहेत. आणि नेहमी म्हटलं जातं दिल जितने का मकसद रखो दोस्तों, दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली आत गया. 9 चेंडू आणि धावा हव्यात त्या 20. पलटा चेंडू इन पिचावरने एक्झिक्यूट केला आहे आणि तिथे मात्र आहेत आपल्याला बघायला मिळत आहेत नयन. चुकी नाही आहे आणि इथे गडी बाद.
आता टार्गेट थोडंसं वाढते, 8 चेंडू आणि 20ची गरज. प्रतिम गोलंदाजी, 4 चेंडूमध्ये अवघ्या 4 धावा दिलेल्या आहेत आणि मंगलमूर्ती विरातन संघाचे जेवढे चाहते आहेत त्यांच्या मनामध्ये आता प्रश्न आहे की शेवटचे 2 चेंडू सुमित तुला चांगले टाकायचे आहेत. आणि कार्डी संघाचे जेवढे चाहते आहेत त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न झाला की या 2 चेंडूमध्ये एकतरी मोठा शॉट आम्हाला मॅचच्या जवळ घेऊन जाईल. बघूया मनामध्ये जे विचार आहेत ते खऱ्या अर्थाने सत्य परिस्थितीमध्ये कुठला संघ घेऊन जातोय. बेस्ट ऑफ लक. 8 मध्ये 20 हव्यात. सुमित पुनश्च पॅव्हलियनकडनं मार्गस्थ होतोय. ओ वाडा ग्रेट शॉट, परंतु तिथे कव्हर पॉइंटला चांगलं फिल्डिंग. शॉट भरपूर चांगला होता परंतु क्षेत्ररक्षकाला निवडला आणि तिथे मात्र चौकार जाताना वाचला. अवघी 1 धाव. 5 मध्ये सुमितनं 5 धावा दिलेल्या आहेत. अजूनपर्यंतचा हा प्रवास सुमितच्या नावावरती आहे परंतु ऑल इज वेल दॅट एंड्स वेल. शेवट गोड तर सर्वच काही गोड. हा जर शेवटचा चेंडू चांगला हाताळला प्रेशर कार्डीकडे कन्वर्ट होणार आहे आणि इथे जर धावा आल्या तर मात्र मॅच बॅलन्सिंग राहील. अंतिम चेंडू या षटकातील. ओ माय गॉड, लिव्ह केला आणि टेस्ट आउट. बस प्रेशर आता कार्डी संघाकडे. धावा आहेत स्कोर कार्ड वरती 47. म्हणजेच येणारे चेंडू आपल्याला बघायला मिळतील 6 आणि धावा बनवायच्या त्या 19 एसटीचे. सेट करा प्लीज बिल्डिंग. तर कदाचित बॅट फिरवली असती आणि व्यवस्थितरित्या ड्रिल झाल्या असती. चौकार षटकाराला असं शेवटच्या षटकातलं जे 6 चेंडू 19चं इक्वेशन आहे ते थोडंसं कमी झालं असतं. मंगलमूर्ती विराथन संघ चला आपण फील्ड अरेंज करा. 6 चेंडू 19ची गरज आहे. अनिश्चिततेचा खेळ आपण म्हणतोय, वारंवार तोच क्रिकेट. पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 मोठे शॉट मॅचमध्ये पुनश्च ट्विस्ट येऊ शकतं. पहिल्या 3 चेंडूवरती चांगला लेंथ लाईन तर पूर्णतः प्रेशरमध्ये असेल कार्डी संघ. जर तर आहे गोलंदाजीला आलाय प्रथमेश. उंचपुरा प्रथमेशकडे जिम्मेदारी आहे. सुमितनं आपलं काम भरपूर चांगलं केलंय आणि आता सुमितनं कानमंत्र द्यायला हरकत नाही की आम्ही कुठल्या लेंथवर चेंडू हाताळलाय. तो तुम्ही जर रीड केला असेल तर तसेच चेंडू तुम्हाला हाताळायचे आहेत. बघूया सुमितनं योग्य वेळी मंगलमूर्ती संघाला मोठा आधार दिलाय. 6 चेंडू 19ची गरज. स्ट्राईकला आपल्याला फलंदाज बघायला मिळत आहेत. नितेश आणि नॉन स्ट्रायकिंगकडे ते केतन भोईर. 6 मध्ये 19ची गरज. पहिला चेंडू अंतिम षटकातील उडवलाय कॉमेंट्री बॉक्सच्या डोक्यावरनं आणि मॅच अजूनही ऑन आहे. सांगतोय फलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय नितेश एसटीचे. इक्वेशन स्कोर इज जर लेवल झाला सुपर ओव्हर असेल. 5 चेंडू आणि 13ची गरज. जबरदस्त बॅटिंग करताना नितेश आपल्याला बघायला मिळतंय. सरळ बॅटने या ठिकाणी आलाय षटकार. मॅच बॉल येतोय. मॅच बॉल घ्या पंच. आपण या स्पर्धेमध्ये फलंदाजाला बॉल चेकिंगला देत नाहीये याची पंचांनी नोंद घ्या. तर बॉल येतोय.
आपणचा पण बॉल चेक करा. 5 चेंडू आणि 13ची गरज आहे. अतिशय सुंदर मॅच, जबरदस्त मॅच आपण बघतोय. नितेश ऑन फायर, काय स्टार्ट दिलाय. ओ बॅक टू बॅक, तोच एरिया डाऊन द ग्राउंड. चेंडूला फिरवलं होतं परंतु ते भरपूर शॉर्ट चेंडू ठेवला त्याने आणि संपूर्ण रीड केला. आता 4 मध्ये हव्यात त्या 7 धावा. नितेश यांचा झंझावत, नितेश यांची विस्फोटक खेळी. 4 मध्ये 7ची गरज. आणि आणखीन एक उडवण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम शॉट आहे, पलटवार झालाय. 3 मध्ये 7ची गरज आहे. विकेट नितेशचे जाताना आता मॅच मध्ये आणखीन टेन्शन. 3 चेंडू ची गरज, 6 धावा आल्या. सुपर ओव्हर कडे मॅच जाईल. चला न्यूमॅन थोडीशी घाई करा आपण, कारण आपल्याला अजूनही 3 मॅचेस खेळवायचे आहेत. थोडंसं कॉपरेट करा. नवीन फलंदाज लवकरच आपण. मैदानाच्या आतमध्ये 3 चेंडू 7 धावेची गरज आहे. काय मॅच आहे. 2 षटकारानं मॅच जवळ आणली आणि त्याच्यानंतर नितेश मात्र 3रा षटकार मारण्याच्या नादामध्ये आउट होऊन परत आहेत. कौस्तुभ येत आहेत नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. आता काय प्लॅनिंग असेल. 3 चेंडूवरती 6 धावा पळून काढायच्या की 3 चेंडूमध्ये 1 षटकार मारायचा. 6 आल्या तर सुपर ओव्हर, 7 आल्या तर मॅच जिंकतील. बघूया. 3 मध्ये 7ची गरज आहे. काही होऊ शकतं या मॅच मध्ये. जे कोणी हृदयाचे विकार कोणाला असेल, आजार असेल, थोडंसं दूर राहा मॅच पासून. टॅप केले चेंडूला, बॅक टू द बॉलरकडे. सिंगल कंप्लीट होईल का. तर इथे मात्र विकेटचं पतन. 2 चेंडू आणि 7 धावेची गरज आहे. आता जिजाऊंवर आपल्याला बघायला मिळतो. जी म्हणजे जिज्ञासा, ज्या म्हणजे जागृती, आणि एखाद्या गोष्टीची जिज्ञासा जागृती झाली तर मग ऊ म्हणजे तुमचा उत्कर्ष होतच असतो. तर आपण बघतायत येणारे चेंडू आहेत ते 2 आणि धावा बनवायच्या त्या 7. पुढचं चेंडू आणि इथे आलाय वाईड बॉल. आता 2 मध्ये 6ची गरज आहे. सर्वांच्या हृदयाचे ठोके इथून चुकले होते. एवढी जबरदस्त मॅच आपण बघताय. 2 चेंडू 6ची गरज आहे. थोडंसं प्रेशर आहे आणि हे प्रेशर हँडल करायला तुम्हाला शिकणं गरजेचं आहे. भरपूर प्रेशर असतो अशा मॅच मध्ये. तुम्हाला वाटतं तेवढं इझी नाही आहे, ते खूप मोठा प्रेशर असतो. आणि उडवलाय चेंडू. वन्स बाउन्स. फिल्डिंग करतायत. गुड फिल्डिंग. जबरदस्त स्टॉप. 2 धावा कंप्लीट. क्षेत्ररक्षक आपल्याला बघायला मिळाले. प्रणयने काय एफर्ट लावलेले आहेत. जबरदस्त. आता 1 चेंडू आणि 4 धावेची गरज आहे. मॅच इज ऑन. जबरदस्त द्वंद्व, उच्च कोटीचं द्वंद्व आपल्याला बघायला मिळते. जबरदस्त. एका चेंडूवरती 4 धावेची गरज आहे. 3 धावा आल्या. सुपर ओव्हर आणि क्लिंग बोल्ड. हाडलक कार्टी संघ अभिनंदन. थँक्यू.
आपण वळतोय मुख्य मंचाकडे, जिथे आमच्या मान्यवरांचं शुभागमन झालंय, त्यांचा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय.